बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रही हैं। अब ये आप पूरा अम्मी अम्मी क्या हुआ है? ठीक हो? इधर आए। ठीक है? ठीक हूँ बेटा। बेटे बुखार भी हो रहा है अम्मी, और आप कह रही हैं डॉक्टर पे नहीं जाना। कैसे नहीं जाना? बस ठीक हूँ अब मैं मानी से भी कह देती हूँ कि आज मिलना मुश्किल है, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। नहीं निम्रा, मानी को बिल्कुल नहीं मना करना, बहुत बुरा लगेगा बेटा। उसकी दादी आ रही है। उनकी फिक्र नहीं करें, अभी आपकी सेहत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक और सपने। हाथ दिखाएं। आंखें बंद करें आप, रेस्ट करें आप। बेटा कई दफा इंसान के किए हुए फैसले इंसान को तोड़ देते हैं, वो भी टूट गई है। इतने संग दिल ना बनो। वो माँ है मानी की, उसका दुख बांट नहीं सकते तो कम से कम महसूस तो करो। हेलो, सॉरी बेटा, हम लोग थोड़ा लेट हो जाएंगे। अब बस मुझे पूछना था कि अभी घर पर ही हैं या निकल गए हैं घर से? नहीं, अभी तो घर पर ही हैं। वो दरअसल मैं कहना चाह रही थी कि अब अगर क्या हुआ है निम्रा? इज एवरीथिंग ओके? वो बस अम्मी की कुछ तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने तो मुझे मना किया था आप लोगों को मना करने से कि मानी नाराज हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि वो अटेंड कर पाएंगी। क्या हुआ है मलिहा को? बुखार हो रहा है, वीकनेस भी है, लेकिन मैंने मेडिसिन तो दे दी हैं उन्हें। डॉक्टर के पास नहीं गई? बोला था मैंने, लेकिन वो मानी ही नहीं। उन्हें ना बस यही बेचैनी है कि आप लोगों ने आना है। बेटा तुम परेशान मत हो, हम लोग फिर आ जाएंगे। उनसे कहो रेस्ट करें। इट्स ओके। ठीक है अंकल, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाफिज। तुम यहाँ? खुद ही तो तुमने बताया। कहाँ है? फुप्पो, ऑब्वियसली खुद ही तो तुमने कहा है कि वो परेशान है, उन्हें जरूरत है मेरी। बात कैसे कर रहे हो? अरे मानी, अस्सलाम वालेकुम मामी। आओ बैठो। नवाल ने फोन पे बताया कि मम्मा परेशान है, उन्हें जरूरत है मेरी, तो मैं आ गया। तुम घर में नहीं थे क्या? नहीं। मैंने ये नहीं कहा था कि तुम उनसे मिलने के लिए यहाँ आओ। तुम्हारे घर चली गई हैं वो, दादो उन्हें अपने साथ ले गई हैं। ठीक है। ठहरो बेटा। देखो मानी, जो कुछ होना था हो गया। अब हम सब उसको जितना भी समझाएं, कुछ नहीं हो सकता। हमजा और बहन की नाराजगी भी ज्यादा देर नहीं चलेगी। माँ को हौसला देना बेटा। उसने तुम्हारी मोहब्बत में बहुत कुछ फरामोश कर दिया। मेरी मोहब्बत में अगर खुद को फरामोश करती वो, तो अभी पापा के साथ होती। मानी, माँ का दिल कब तक इस हकीकत को झुठला सकता है कि औलाद उसके वजूद का एक हिस्सा होती है, जिसके बगैर उसका वजूद अधूरा रह जाता है।
भैया मानिकी को खबर है तुम्हें? 2 बार फोन कर चुकी हूँ, ये कह के फोन बंद कर देता कि आ रहा हूँ। घर आएगा तो क्या कहेंगी आप? क्या मतलब क्या कहूंगी? कहूंगी कि उसकी माँ आ गई है, वक्त दे उसे। मैं जा रहा हूँ, देर से आऊंगा। फिर वहीं जा रहे हो? फिक्र मत करें, रिश्ता मांगने नहीं जा रहा, आपके साथ ही जाऊंगा। मुझे इस वक्त रिश्ते की नहीं सूझ रही है, ये तो दानिया की फिक्र है। दानिया की फिक्र तो हमेशा ही रही है आपको। कहाँ रह गए थे तुम? नवाल ने कॉल पर बता दिया था। समझ नहीं आ रही थी क्या करूं, सामना करूं या की गुंजाइश नहीं। अच्छा, माँ है वो तुम्हारी, बहुत बड़ी कुर्बानी दी है उसने तुम्हारे लिए। जब कुर्बानी देने का वक्त था तब तो नहीं दी ना। नहीं मानी, किसी पुरानी बात को लेकर मुस्तकबिल के रास्तों का तयन मत करना। जाकर मिलो अपनी माँ से। मैं गया था नवाल के घर उनसे मिलने, वहां पता चला कि दादू उनको यहाँ ले आई। तुम्हें अच्छा लगता कि वो लावारिसों की तरह कहीं और चली जाती और हम सारी उम्र पछताते रहते? मानी को तो माँ के पास जाने का कह दिया, खुद 2 बोल हमदर्दी के नहीं कह सकते। मानी का उसके साथ रिश्ता बाकी है, मेरे साथ नहीं। तुम अगर कहो तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। वो तो पुप्पो मुझे यहाँ ले आई, वरना मैं जा रही थी। कहाँ जा रही थी आप? क्यों हर दरवाजा बंद कर लेती हैं खुद पर? अब की बार जो मैंने अपने आप पर दरवाजा बंद किया है वो तुम्हारी मोहब्बत में किया। और इससे पहले जो मैंने अपने ऊपर दरवाजे बंद किए थे उनकी सजा मैं भुगत चुकी हूँ। तो क्यों की थी ऐसी सजा तजवीज? एक बार भी नहीं सोचा जो खुद को सजा दे रही है वो किस किस के लिए सजा बन जाएगी?